नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर संधि अटलांटिक संगठन यानी नाटो का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, तुर्की या फिर बेलारूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलारूस। लगभग 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने कहा है कि वह यूक्रेन की हर संभव मदद करता रहेगा। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसमें 30 सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो के सदस्य हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। जबकि बेलारूस सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलारूस। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को ही दिया जाता है। 2, यह नृत्य के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को ही दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भारत के 102 कलाकारों का चयन किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों तरह के संगीत, बांसुरी, सितार एवं मृदंगम सहित संगीत की अन्य प्रमुख परंपराओं के लिए दिया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ढाबरी कुरूवी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? महाराष्ट्र का आदिवासी त्योहार, कर्नाटक में थिएटर फॉर्म, एक भारतीय फीचर फिल्म या फिर कश्मीर का एक नृत्य रूप? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक भारतीय फीचर फिल्म। हाल ही में 53 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ढाबरी कुरूवी फिल्म का प्रीमियर हुआ। ढाबरी कुरूवी भारतीय फिल्म इतिहास की पहली फीचर फिल्म है जिसमें केवल जनजातीय लोगों ने अभिनय किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह फिल्म एक आदिवासी लड़की की यात्रा है। इसमें एक लड़की परंपरा से लड़कर खुद को उन जंजीरों से मुक्त करना चाहती है जिससे समाज और समुदाय ने उसके जैसे लोगों को बांध रखा है। इस फिल्म को इरोला की आदिवासी भाषा में पूरी तरह से शूट किए जाने का गौरव भी प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक भारतीय फीचर फिल्म। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी आईईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी आईईसी के उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड यानी एसएमबी के अध्यक्ष का पद जीता है। आईईसी एक ऐसा संगठन है जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब, कतर, बहरीन या फिर यमन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यमन। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी ने मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। खाड़ी सहयोग परिषद 6 मध्य पूर्वी देशों
सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच उनके सामान्य उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता हासिल करना है। इस परिषद की अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में 13 ताली क्या है? नृत्य रूप, संगीत, साहित्य या फिर मंदिर स्थापत्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नृत्य रूप। 13 ताली राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह कमार जनजाति से संबंधित महिलाओं के एक छोटे समूह द्वारा किया जाता है। महिलाएं बैठकर अपने प्रदर्शन की शुरुआत करती हैं। इस नृत्य के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि धातु के मंजीरे कलाकार के शरीर के विभिन्न हिस्सों से बंधे होते हैं। 13 ताली नर्तक अपने हाथों में झांझ पकड़ते हैं और उन्हें लयबद्ध तरीके से बजाते हैं। नर्तक अपने दांतों का उपयोग करके तलवार पकड़ते हैं और अपने सिर पर मटका रखते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे पानी के भारतीय कछुआ लीड्स सॉफ्ट शेल कछुआ की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाल ही में भारत ने लीड्स सॉफ्ट शेल कछुए को साइट्स की परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। भारत द्वारा यह प्रस्ताव पनामा में साइट्स की 19वीं कॉप बैठक में दिया गया। लीड्स सॉफ्ट शेल कछुआ एक बड़ा ताजे पानी का कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है। यह कछुआ नदियों और जलाशयों में रहता है। यह कछुआ वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। पिछले 30 वर्षों में कछुओं की इस प्रजाति की आबादी में 90% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इसे IUCN द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 2, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि वह जलवायु संकट और तकनीकी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक कारकों से फसल के नुकसान के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, असम, केरल या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम के विभिन्न कला क्षेत्रों के कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य सत्रिया भी शामिल है। आपको बता दें कि सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक शंकर देव ने की थी, इसलिए विकल्प बी सही है। यह नृत्य वैष्णव मत के प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। शंकर देव ने अपने दृष्टिकोण के साथ विभिन्न ग्रंथों और स्थानीय लोक नृत्यों से विभिन्न तत्वों को शामिल करके इस नृत्य रूप की शुरुआत की थी। नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में कई शास्त्रीय तत्वों के साथ ओजापाली और देवदासी जैसे 2 नृत्य रूप प्रचलित थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 2, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में आयोजित बजट पूर्व बैठक में तमिलनाडु और बिहार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित करने का आह्वान किया है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती हैं। जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा डिजाइन, नियोजित और पूरी तरह से वित्त पोषित है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1948 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। 2, यह 26 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। यह दिवस हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जबकि यह 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बाजरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। 2, बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों का भंडार है। 3, भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।